जी जी। प्रज्ञा गन लेफ्ट हैंड में पकड़ी, स्टूपिड। ठीक है। तुमने गन को लेफ्ट हैंड में क्यों पकड़ा हुआ है? लेफ्टी तो हो नहीं तुम, क्यों? फर्स्ट पेज कहाँ गया? आप मुझे पहचानती हैं। मैं वही हूँ जो आपको कॉरिडोर में मिली थी, जिसे खांसी आई थी। मैं आपको वही सब कुछ बताना चाहती थी, पर रोहित बीच में आ गया और मैं कुछ कह नहीं पाई। आपकी जान खतरे में। रोहित, सीनियर सिक्योरिटी, मोहा, इन सब ने आपको मारने का प्लान बनाया है। इन्होंने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। मुझसे जबरदस्ती आपको शूट करवाएंगे जब आप स्पीच देने जाएंगे, और उसके बाद ये पूरा ब्लेम ऑपोजिशन पार्टी पे डाल देंगे। मैम, मैंने आपको शूट नहीं किया तो ये लोग मेरी बेटी को मार देंगे। इसलिए अगर आप मेरा लेटर स्टेज पे आने से पहले पढ़ लेती हैं तो स्टेज पर मत आइएगा, और अगर स्टेज पर आने के बाद पढ़ती हैं तो प्लीज यहाँ से चली जाइए। आप स्पीच मत पढ़िए मैम, वरना मुझे आपको मारना होगा। प्राची उनके कब्जे में नहीं है, वो छूट गई है। बस अब मुझे चीफ मिनिस्टर को बचाना है। प्लीज भाषण। भाषण के लिए वेट कर रहे हैं मैम। सीएम की सीट तो मैं तुम्हें दे ही रही थी। अगर थोड़ा पहले चाहिए था तो मांग लेते, मना नहीं करती थी। अरे मैम, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप मेरी बहन जैसी हैं। नहीं चाहिए मुझे मुख्यमंत्री का पद मैम, बहन है आप मेरी। ऐसी बातें मत कीजिए। मैम आप मेरे साथ आइए प्लीज। इट्स नॉट सेफ है, प्लीज प्लीज मैम, ट्रस्ट मी। संभल के, केयरफुल। लगता है अब तुम दोनों को मरना ही होगा। मैं अपने हाथ तो खराब नहीं करना चाह रहा था। सॉरी, अब तुम दोनों नहीं बचोगे। हाँ!
नहीं लगा। भाई रोक, रोक मुझे, वरना मुख्यमंत्री के साथ तुम दोनों को भी मार दूंगा मैं। रोक। संभाल। आराम से। माँ प्लीज आके खोलो। माँ। आइए। माँ प्लीज आके खोलो। प्लीज आके खोलिए। मैं अपने डैड के ड्राइवर को फोन करता हूँ और वो हमें हॉस्पिटल लेके जाएगा। नहीं, मैं पहले माँ को घर ले जाऊंगी, फिर डॉक्टर को बुलाऊंगी। घर तक ड्रॉप करना उतना काफी है। मैं आंटी के साथ जाऊंगी, जहाँ भी जाएंगी जब तुमको होश में आ जाता मैं साथ में रहूंगी। आंटी। हेलो भैया, गाड़ी लेके पीछे वाले गेट पे आ जाइए। जी हाँ, जल्दी। थैंक यू मिस्टर अभिषेक मेहरा, थैंक यू वेरी मच। वो आप मेरी तरफ से प्राची की मदर को थैंक यू बोल दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ज्यादा ही हो गया यहाँ ऐसे, तो मुझे अभी सीएम के ऑफिस जाना पड़ेगा और फिर पार्टी के ऑफिस भी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। क्या तुम? सीएम के लिए काम करती हूँ ना। आई हैव टू गो। सी यू सून। दी आई विश मैं आपसे मिल पाती, पर मैं जरूर मिलूंगी। आपको देख लिया है, मुझे पता है अब आपको कैसे ढूंढना है। घबराने वाली कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, ठीक हो जाएंगे। किसी भी माँ को कुछ हो भी नहीं सकता जिनकी तुम जैसी केयर करने वाली दो दो बेटियां हों। ये मेरी बहन नहीं है, मैं उनकी बेटी जैसी हूँ। थैंक गॉड माँ ठीक है। अगर तुम चाहो तो घर जा सकते हो। ओह इट्स ओके, मैं रुकूंगी। मैंने मेडिसिन लिख दी है, आप सुबह शाम दे दीजिएगा, ठीक है? ओके। I'll help you out. Thank you so much for coming. मेरी बेटी जैसी इसको बहुत भी लगा है ना, मैं अरे चल। बेटा बेटा तुम ठीक हो ना? माम, माम कैसा लग रहा है? लोग ठीक हो? चोट नहीं आई ना? नहीं, आप ठीक हो ना? आपको तो कहीं चोट नहीं आई। कोई चोट नहीं आई, लेकिन तुम लोग पता है हाथ धोना। दोनों आज मेरी हीरो हो। तुम लोगों ने सिर्फ मेरी ही नहीं बाकी कई लोगों की जान बचाई। तुम लोगों ने इतनी बहादुरी दिखाई है ना, दोनों पे बहुत नाज है मुझे। लेकिन रिया रात बहुत हो चुकी है, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। तुम बिठाए रखा इसे जाने देती हूँ। मैंने कहा था। मैं खुद बैठी थी, मुझे लगा जब आपको होश आ जाएगा मैं तब चली जाऊंगी। बस अब मैं ठीक हूँ, तुम घर जाओ। मैं चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप अपना ख्याल रखना एंड आई विल कीप अ चेक ऑन। कोई लापरवाही नहीं। अरे लापरवाही का मौका ही नहीं मिलेगा। ये है ना 2-3 दिन तक डॉक्टर बनी रहेगी, ये मत करो वो मत खाओ, कोई चांस ही नहीं। चलिए मैं चलती हूँ।
बाहर तक छोड़ नहीं मैं चल जाऊंगी। अच्छा, घर जाके मैसेज या कॉल कर देना मुझे, ठीक है? बाय। टेक केयर। हाँ, ठीक से जा। अच्छा हुआ प्राची ने प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया, मैं दवाइयाँ ले, वरना दुकान वाला तो दुकान बंद करने ही वाला था। मीरा कुछ ही देर में फर्स्ट एड बॉक्स ला रही है भाई। तब तक आप ये पेन किलर ले लीजिए प्लीज। अरे आप ऐसे ही पेन किलर खा रहे, कुछ खा लेते पहले, खाली पेट। ओके। अरे नहीं खा ले। ओके। मीरा, रिया को फोन लगाओ और उसको पूछो वो कहाँ पर है। एक्चुअली मैंने देखा नहीं उसे। I'll call her later। मैं पूछ लूंगी उसको फोन करके। अभी लगाओ। मैं कर लूंगी उसे फोन। आप अपनी बेटी के बारे में मुझसे बात नहीं करोगे? अपनी बहन से? खुद दिशा, इतनी गर्मी है ना कि बारिश तो लगते कि आके ही रहेगी। चल दवाई खा लो, वरना डांट के साथ खानी पड़ेगी। नहीं यही डांटती है मुझे, मैं तो ऐसे ही बोलती रहती। माँ बीमार पड़ती है ना तो बेटी माँ बन जाती है। गुड गर्ल। बिल्कुल आप जैसी है। आप जैसी? अरे कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी। आप लोग खड़े क्यों? बैठ के बात करना और चाय पियो। आओ। थैंक यू आंटी। आया, बैठो बैठो। वैसे भी हमारे इधर बोलते हैं कि बेटी अगर माँ पे जाए ना तो बहुत लक्की होती है। आप चाय पियो। हाँ, आप झूठ क्यों बोल रही? क्या झूठ बोला मैंने? सच ना बताना भी झूठ होता। तुम्हें जो समझना है समझो, पर थी मैं जानती हूँ प्राची आपकी और जीजू की बेटी है, फिर भी आप छुपाए जा रहे हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती प्राची को पता चले उसके फादर कौन। दिशा, मैं अपनी बेटी के साथ एक बहुत सिंपल जिंदगी जी रही हूँ। हमारी जिंदगी में ज्यादा लोग ना है, ना मैं चाहती हूँ कि ज्यादा लोग। बहुत खुश हैं हम लोग। मुझे डर लगता है कि अगर प्राची को अपने पापा के बारे में पता चल गया, वो उनके पास चली जाएगी। और अगर इन्हें प्राची के बारे में पता चल गया तो जरूर मुझे वो छीन लेंगे प्राची को मुझसे। दिशा में मैं नहीं जी सकती हर रात इस डर से कि कल सुबह मेरी बेटी मेरे पास होगी या नहीं। बहुत सिंपल जिंदगी जी रही हूँ, मुझे इसमें कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। इसलिए ना मैंने प्राची को कुछ बताया, ना मैं चाहती हूँ प्राची के बारे में किसी को कुछ पता चले। ना, और तुम नहीं बताओगी, तुम नहीं बताओ। आपको पता है आपकी मासी क्या कह रही थी? सीएम की जान इन्होंने और प्राची ने बचाई है, ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए। इसलिए इंटरव्यू भी नहीं देना चाहती है। मासी ना महान है, वो खुद का भी क्रेडिट नहीं लेती। अरे उनकी जगह कोई और होता ना तो 20 इंटरव्यू देखकर हीरो बन चुका था, पर मेरी मासी सिंपल जीती है, खुश रहती है। आई नो। चलो ना, मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? कियारा को खोया है मैंने, एक बेटी उन्हें देकर आई हूँ। अब प्राची को नहीं खो सकती मैं। वो मेरी सिर्फ एक खुशी है, उसे खो दिया ना मैं खुशी नहीं, जीने की वजह खो दूंगी। तेरा बेटी नहीं है, मेरी दुनिया है, वो उसे नहीं खो सकी, इसलिए उसके बारे में किसी को नहीं बताया। मैं नहीं चाहती उस पर किसी की नजर पड़े, उस फैमिली से किसी को पता चले कि हम इस शहर में हैं। अब तुम्हें पता है तो तुम ये बात अपने तक ही रखना, किसी को मत बताना, स्पेशली अपने जीजू को।
दिशा में बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब वो ताकत नहीं है कि अपने हक के लिए लड़ सकूं। गलत कहते हैं लोग कि प्यार में ताकत होती। मुझे प्यार ने हमेशा कमजोर बनाया। जहां प्यार की बात आती है मैं कमजोर पड़ जाती हूँ, हार जाती हूँ। दुनिया से क्या है, इनसे भी हार गई ना मैं। न कोई बातें पूरे हुए, न कसमें, न सपने। मैं मानती थी कि मेरा कुमकुम मेरा भाग्य है, लेकिन नहीं। प्राची मेरी बेटी मेरा भाग्य, और ये भाग्य मैं किसी को बदलने नहीं दूंगी। तो बस तुम वादा करो कि तुम मेरा राज अपने तक रखोगी, किसी को कुछ नहीं बताओगी प्राची के बारे में, प्लीज। मैं वादा करती हूँ दी। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप कह रही हैं इसलिए नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि अपनों का साथ छूटने के बाद ऐसा फील होता है। ये जो है ना, ये मामूली सी चोट है, जस्ट स्क्रैच, कल तक ठीक हो जाएगी। जिन दो लोगों को तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना अपनी जिंदगी में, उन्हीं लोगों को आलिया भी सबसे ज्यादा प्यार करती है। अब ऐसे में अगर तुम रिया पर उसके सामने अपना हक जताओगी तो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए होगी। आलिया को अगर प्रॉब्लम है कि मैं रिया से इतनी क्लोज हूँ, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई भी मुझे उससे अलग नहीं कर सकता। डियर कियारा, आज तुम्हारे पापा आए थे, तुम्हारे सुपरमैन। हम मिले नहीं, पर मैंने देखा उन्हें, उनकी बातें सुनी। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। काश कि तुम हमारे साथ होती। तुम होती तो कोई भी अलग नहीं होता, ना मम्मा पापा, ना तुम्हारी दो बहनें। हम सब एक साथ होते। तुम होती तो तुमसे ही बातें करती। ऐसे डायरी में नहीं लिखती, क्योंकि जब मैं इसमें कुछ लिखती हूँ, दर्द कम नहीं और बढ़ जाता है। आई लव यू बेटा। आप क्यों चले गए हमें छोड़ के? क्यों? चन्ना चकोरिया प्रज्ञा ने हमेशा मेरे साथ ऐसा किया। पहले कियारा को 7 सालों के लिए मुझसे दूर किया, और उसके बाद मेरी बड़ी बेटी को। सुना था वक्त हर जख्म भर देता है, पर हमारा वक्त तो जैसे रुक ही गया है। कहने को 20 साल गुजर गए, पर वो पल नहीं गुजर पाता जहां हम अलग हुए थे। आज भी वही पल है, वही दर्द है। दिन कटता नहीं, दर्द घटता नहीं। हम आज भी वही हैं जहां 20 साल पहले थे। हो सके तो उनका गुस्सा, उनकी तकलीफ कम कर दो। मैं भी नहीं सोया, तू भी नहीं सोई 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 रे। मैं भी नहीं सोया, तू भी नहीं सोई रे। समझ नहीं आता मैं अपने मरने का इंतजार कर रहा हूँ या एक दिन उससे मिलने का। इस इंतजार में 20 साल गुजर गए, पर ना वो आई, ना दिल को आराम आया।
उसे याद करता हूँ तो वो दिन भी याद आता है जब वो मुझे छोड़ के चली गई। उसकी याद सुकून भी देती और तकलीफ भी। सोचता हूँ वो मिलेगी तो सब अच्छी बातें करूँ, फिर पता नहीं क्यों मुझे कियारा का ख्याल आता है और प्रज्ञा के लिए प्यार गुस्से में बदल जाता है। अब दिल में प्यार सा आता है या गुस्सा, ये तभी पता चलेगा जब प्रज्ञा मिलेगी। कब मिलवाओगे उससे? मिलवा नहीं सकते तो मेरी बात उस तक पहुंचा दो। मिलते तो होंगे ना रोज उससे? वो रोज तुम्हें देखते होंगे ना, बातें करते होंगे, तो कभी मेरी ही कोई बात कह देना। बोलना कि मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। कहना कि मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ और कभी मन करे तो उन्हें मेरा प्यार दे देना। उन्हें अच्छा लगेगा तो मुझे यहाँ आराम मिलेगा। क्या? Let me help. जो कहना है कह दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं बिना बात के इतना नहीं कर सकती अपने हस्बैंड के लिए? कभी करते देखा नहीं इसलिए। आज तो कर सकती हूँ। क्यों? आज क्या है? तुम्हारी फ्रेंड्स आ रही हैं। मुझसे ये सब नाटक नहीं होता। नाटक? नाटक नहीं तो और क्या। हमारे बीच इतने डिफरेंसेस हैं कि हम एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं करते। वी आर सो अगेंस्ट ईच अदर। अगेंस्ट ईच अदर? तुम्हें क्या लगता है वी आर हैप्पी कपल? हम एक दूसरे से बात नहीं करते, टाइम स्पेंड नहीं करते, टाइम निकालते भी हैं तो सिर्फ झगड़ों के लिए। अच्छे से बात नहीं करते और अगर करते हैं तो उसके पीछे कोई फायदा होता है। एक दूसरे को देख के तभी स्माइल करते हैं जब घर में कोई पार्टी हो, फंक्शन हो या तुम्हारा करवा चौथ। इट वॉज मी जिसने सीएम को बचाया। न्यूज वाले कह रहे हैं कि प्राची की मॉम ने और मैंने मिलके बचाया, but it was just me. एक सेकंड, प्राची की मॉम? क्यों तुम टीवी नहीं देखती हो? पूरा दिन तुम फोन पे घुसी रहती हो, बट यू हैव नो आइडिया सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया में खुद आया है कि लाइट्स ऑफ होने के चक्कर में अनु आंटी सीएम पे गोली नहीं चला पाई। ये अनु आंटी कौन है? प्राची की मॉम। सो अपेरेंटली मैंने मीरा को डैड से बात करते हुए सुना था कि उनका नाम अनुराधा है। सो या, and where was I? लाइट चली गई। Yeah, so lights went off because of me. तुमने सारी लाइट्स ऑफ कर दी? Of course yes. तुमने रोहित का स्टेटमेंट नहीं सुना? तो जिस लेडी को उसने गोली मारने के लिए भेजा था, उस औरत ने गोली मारी ही नहीं, क्योंकि लाइट्स ऑफ हो गई। So basically I saved the CM and also Prachi's mom. अगर मैं लाइट्स नहीं ऑफ करती तो वो कैसे भागती? You are the best. I know, right? भाई की कंपनी का इतना बड़ा इवेंट था, अगर चीफ मिनिस्टर पे अटैक नहीं होता, तुमने तो पूरी ठान ली थी कि पूरा इवेंट खराब हो जाए, राइट? क्या तुम्हें पता था चीफ मिनिस्टर पर अटैक होने वाला है? बूजी, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट कि डैड वाज गोइंग गागा ओवर प्राची। आई मीन वो जो भी काम कर रही है उससे इंप्रेस हो जा रहे हैं। वो तो ऐसे इवेंट को टैकल कर रही थी जैसे एक एक्सपर्ट हो। मुझे समझ में नहीं आया, सो आई जस्ट डिसाइडेड टू रूइन हर वर्क एंड मैं क्या करती बूजी, आप मुझे बताओ। बूजी, आपने ही तो कहा था जो हमारे लिए सही होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो दूसरों के लिए भी सही हो। बट वो यहाँ पे तो मेरे लिए ही गलत हो जाता है। हर बार मैं कुछ भी करने जाती हूँ, वो प्राची सही हो जाती है और मैं गलत। आई कांट टेक इट यार। Come in. My sweetheart, it's absolutely fine. तुमने प्राची के साथ जो किया, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे इस चीज से है कि वहां जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें सबको बताने की जरूरत नहीं है स्वीटहार्ट। आलिया, मेरे साथ आओ, तुझसे कुछ बात करनी है। I'll be back. हाँ दासी, बोलिए। दासी, क्या हुआ? दासी, क्या हुआ है? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? आलिया बेटा, हमारे पिंड में आज भी तेरी बातें होती है, क्योंकि हमारे खानदान में तेरी जैसी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की दूसरी कोई है ही नहीं। वहाँ ना लोग बेटियों को तेरी मिसाल देते हैं कि आलिया जैसी बनो। दीदी जब तेरी तारीफ किया करती थी ना, तो मुझे लगता था उनकी पोती हो, इसलिए बढ़ा चढ़ा के बोलती हैं। और अभी तो तुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है तुझे। ओके फाइन, बट
पॉइंट क्या है दासी? ये सब बातें आप मुझे आज क्यों बोल रही? बेटा, चंदन के पेड़ से लोग खुशबू की उम्मीद रखते हैं। रिया भी समझती है कि उसकी बुआ जो कहती है वही ठीक है। तेरे में ये गुण तो है ही, ये अपने मन की बात दूसरे से करवा ही लेती है। जो ठान ले वो करके रहती है। भगवान ने तुझे ये हुनर दिया है, पर बेटा तू उसका सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करती। ओके फाइन, ठीक है, थैंक्स फॉर शेयरिंग। बेटा समझ गई होती तो आज पूरब खुश होता। What do you mean, दासी? तुम दोनों की शादी जिन हालात में हुई, उसके बाद बाकी पति पत्नी की तरह तो तुम नहीं रह सकते, पर तुम पूरब को खुश तो रख सकती हो। तुम उसकी वाइफ मत बनो, उसकी दोस्त बन के उसके दुख बांटो, उसे थोड़ी सी खुशी तो दो। तू हमेशा कहती थी कि तू उसे बहुत प्यार करती है, फिर तेरा प्यार पूरब को खुशी क्यों नहीं दे पा रहा? शायद इसलिए क्योंकि तू उसे पा लेना चाहती थी, और जब वो तुझे मिल गया तो तुझे उसकी कदर नहीं रही। How can you say this, दासी? मैं पूरब का पूरा ख्याल रखती हूँ। I care for him, I love him. ख्याल रखती तो तुझे इतना तो याद होगा ही कि आखिर बार वो कब हंसा था। देख बेटा, पूरब का हमारे अलावा और कोई नहीं है, और वो तुझसे ज्यादा करीब है। तू ही उसे खुश रख सकती है। थैंक्स दासी। शी इज राइट। मैं हमेशा पूरब को उसके पास के लिए गुस्सा करती रहती हूँ, और वो बेचारा बेवजह मेरे गुस्से को झेलता रहता है। लास्ट टाइम कब हंसा था पूरब? विंडो खोल सकते हो?